हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, समधि विच्छेद। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें वो लोग देने की कोशिश कर रहे हैं उससे कई गुना सीटें हम जीतेंगे। मुलायम ने तोड़ा जनता परिवार के महागठबंधन का ख्वाब। बिहार विधानसभा चुनाव में महज 5 सीटें मिलने के बाद मुलायम और समाजवादी पार्टी खुद को अपमानित महसूस कर रही है। नीतीश लालू ने सीटों के बंटवारे में जेडीयू को 100, आरजेडी को 100, कांग्रेस को 40 और समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटें ही दी थी। इसमें एनसीपी को भी 1 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी के दबाव के बाद लालू ने तोहफे के तौर पर समधी मुलायम को अपने कोटे से 2 सीटें और एनसीपी के कोटे की 1 सीट सौंप दी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब न सिर्फ ये तोहफा नकार दिया बल्कि परिवार से खुद को अलग भी कर दिया। जहां बीजेपी इस तकरार के मजे ले रही है, वहीं जनता परिवार की उम्मीदें बाकी हैं। हम लोगों के बहुत पुराने साथी हैं भाई मुलायम सिंह जी, तो मेरी उनसे बात होनी है। एक बार हुई है, फिर मैं करूंगा, लेकिन इतना पक्का और मुकम्मल कहता हूं कि इस मामले को हम सलटाएंगे और सुलझा लेंगे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम लोग के अभिभावक हैं और उससे बढ़ के मेरे रिश्तेदार हैं, और कोई नाराजगी होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। दरअसल जो पटना में स्वाभिमान रैली हुआ और उस मंच पर खड़े होकर के जिस राजनीतिक पार्टी ने उस मजमे को देखा वो हिल गए, और उस दिन ही शायद समाजवादी पार्टी ने यह महसूस कर लिया कि ये गठबंधन में दम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथी लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी से मुकाबले के लिए जनता परिवार को इकट्ठा किया था, लेकिन पहले एनसीपी और अब एसपी ने उनका साथ छोड़ दिया। वैसे सूत्र कह रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस भी नाराज है। हम तो पूछेंगे, क्या जनता परिवार से मुलायम का निकलना नीतीश लालू के लिए बड़ा झटका है? मुलायम सिंह की पार्टी अब साथ में महागठबंधन के नहीं है। औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस बात की घोषणा आज लखनऊ में की। बहुत दुखी हैं लालू के समधी राम गोपाल और मुलायम सिंह यादव, और तभी हम कहते हैं समधी विच्छेद हो गया है इस महागठबंधन में। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा साहब हमारे साथ हैं। पटना से जेडीयू के नेता अली अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरएसएलपी के उपाध्यक्ष शिव कुमार जी हैं, और हमारे साथ साथ फोन लाइन से इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता चंद्र प्रकाश राय साहब जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश राय साहब, हम आप चारों को बता दूं कि पहले 60 सेकंड आप लोगों को मिलेंगे अनइंटरप्टेड अपने ओपनिंग रिमार्क रखने के लिए, और फिर हम डिबेट शुरू करेंगे। सीपी राय, आप लोग बहुत दुखी हैं। आपके समधियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके नातेदारों ने आपसे पूछे बगैर बिहार में गठबंधन की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली और मुलायम सिंह यादव को और आपकी पार्टी को ठेंगा दिखा दिया। क्या अब जो मान मनव्वल चल रही है उससे आप लोग मान जाएंगे? पहली बात तो समधी और रिश्ते का जिक्र करना राजनीति में गलत है। लालू यादव भी करते हैं, मैंने नहीं कहा। लालू यादव बार बार कहते हैं समधी, और उनके बेटे कांग्रेस में थे। तो राजनीति में रिश्ते नातों का मतलब नहीं होता, राजनीति होती है। और रामगोपाल जी ने आज जो बयान दिया कि हम लोगों से पूछे ना, जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना उसके सामने बैठ करके बात करते, चाहे वो 2 सीट पर मान जाते या बड़ा दिल है 1 भी सीट नहीं कहते, या जो भी तय होता, जो चीजें बात करके तय होती उस पर किसी को ऐतराज नहीं होता। लेकिन जिस तरह से पहले कांग्रेस को 3 सीट एक तरफा डिक्लेयर कर दी गई थी, उसी तरह से इतने बड़ी पार्टी को केवल जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना उसको 5 सीट डिक्लेयर कर देना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दिल को धक्का लगा है नेताजी को, इसीलिए इस तरह का फैसला करने को मजबूर हुए हैं। शरद यादव जी का बयान आपने सुनवाया। शरद यादव जी बहुत पुराने लोग साथी हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे कोई रास्ता निकले और ये जो एक तीसरी शक्ति खड़ी हो रही है वो खड़ी होती रहे, लेकिन कोई भी अपने अपमान की। अली अनवर साहब, जो बात मैं समझा सीपी राय साहब के इस पहले ओपनिंग रिमार्क में 60 सेकंड में, अली अनवर साहब मेरा सवाल अब आपसे है कि ये लड़ाई दरअसल ईगो की है कि आपने हमको बिठाया नहीं, हमको बुलाया नहीं, हमसे पूछा नहीं। आप 5 के बदले 2 सीट भी देते तो हम मान जाते। अध्यक्ष होने के नाते दुख पहुंचा है मुलायम सिंह को और उनकी पार्टी को। मेरा सवाल बहुत सीधा सा अली अनवर साहब, क्या ये समझाइए कि मुलायम सिंह की दोस्ती आपके लिए बिहार के भीतर
बहुत जरूरी है? क्या आप उनको मनाएंगे? बिल्कुल जरूरी है। बिहार ही के लिए क्यों, पूरे देश के लिए जरूरी है। और जो सांप्रदायिकता का खतरा है और देश की संघीय व्यवस्था पर जो आघात हो रहा है, उस सबको हम लोग सब लोग मिलके, माननीय मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, देवगौड़ा जी, सब लोग मिलके, कांग्रेस मिल करके ही इसको हम लोग रोकेंगे और रोक रहे हैं। इसलिए बिहार क्यों, पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए दोस्ती जरूरी है। और वो सर्वमान्य नेता है। हम सब लोगों ने मिल करके उनको अपना अध्यक्ष चुना है। वो आज की तारीख में भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये सब जो कुछ भी हुआ है तो इसकी बातचीत चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद यादव जी उनसे मिले हैं, लालू यादव जी मिलेंगे, नीतीश कुमार जी हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी बीजेपी। 60 सेकंड पूरे वाले अनवर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीकांत शर्मा, आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा, मैं जानता हूं कि आप क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अली अनवर साहब की एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि देश के लिए बहुत जरूरी है ये दोस्ती। बिहार में तो पूछा नहीं, जहां पे आप सबसे बड़ी पार्टी थे, जहां पे आपका मुख्यमंत्री है, और देश के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर जो एकजुट होने की ताकत है, वहां पर आप उनको इग्नोर कर देते हैं बिहार में। क्या ये महागठबंधन सिर्फ टीवी के लिए है, अखबारों के लिए, सुर्खियों के लिए है? सुमित बाबू, बिहार के अंदर एक परिवर्तन की बड़ी लहर है, आंधी है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। और मालूम है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव लड़ रहा है। और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, 24 घंटे बिजली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, कृषि की विकास दर 18% है, औद्योगिक विकास दर 16 है, जीडीपी डबल डिजिट में है। और श्री मुलायम सिंह जी क्योंकि जमीन के नेता हैं, बहुत पुराना अनुभव है, वो सीधा सीधा दीवार पर पराजय देख रहे हैं। वहां ये जो मौका परस्त ताकतों का गठबंधन है, उसकी पराजय वो स्पष्ट लिखी हुई देख रहे हैं। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने तय किया कि इस हारे हुए गठबंधन के साथ नहीं जाना है। जो जहाज डूब रहा है उस पर वो सवारी नहीं करना चाहते हैं। बाकी तो ये इनका परिवार का मसला है। इनका गठबंधन हुआ है, जनता परिवार था, लेकिन जनता तो है नहीं, परिवारों का ही विलय हुआ था। आज एक परिवार भी उससे अलग हो गया। शुक्रिया 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 श्रीकांत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शिव कुमार जी, आप भी एनडीए के घटक दल हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी ताकत है बिहार के भीतर? देखिए, एक बात है कि समाजवादी पार्टी आज भी ताकत है बिहार में। मुलायम सिंह को पसंद करते हैं लोग, और समाजवादी पार्टी का अलग होना भी स्वाभाविक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मुलायम सिंह जी मुलायम हो सकते हैं, लेकिन वो स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी उपेक्षा को, अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इनका तो इतिहास रहा है बिल्कुल धोखा देने का। हाँ, लाइन पे लाइन। जब देवी लाल जी के चेले थे, देवी लाल जी ने लालू जी, नीतीश जी को आगे बढ़ाया, लेकिन बीपी सिंह ने जब मंत्रिमंडल से देवी लाल जी को निकाल दिया, और दोनों चेले बेटी लाल जी के, देवी लाल को छोड़ के बीपी सिंह के साथ हो गए। बाद के दिनों में बीपी सिंह को भी खत्म किया, और जिस जॉर्ज फर्नांडिस की कोख से नीतीश कुमार का जन्म हुआ, उस जॉर्ज फर्नांडिस पर भी कत्ल करने में कोई हिचक नहीं। लालू नीतीश का कोई ऐसा सगा नहीं। शिव कुमार जी, 60 सेकंड पूरे में डिबेट की शुरुआत करूंगा। हमारे साथ आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में, लेकिन शुरुआत करूंगा अली अनवर साहब मैं आपसे। सबसे पहली बात, मैं आप ही के सवाल से, आप ही के जवाब से एक सवाल निकालता हूं। अगर ये दोस्ती देश के लिए जरूरी थी तो उस दिन आप मुलायम सिंह को क्यों भूल गए, जिस दिन आप ये घोषणा कर रहे थे? कांग्रेस के सीपी जोशी को स्पेशली दिल्ली से बुलवाया आप लोगों ने, आप सब साथ बैठे, समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति साथ नहीं था। रैली के एक दिन पहले, बिहार के गांधी मैदान की रैली के एक दिन पहले, लालू यादव ने आनंद फानन में अपने हिस्से की 5 सीटें देने का ऐलान किया। आपको भनक लग चुकी थी कि आपसे गलती हो गई है, माफी मांग लीजिए ऑन एयर आज एसपी से। सुमित जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन फैक्चुअल गलती नहीं होनी चाहिए।
देखिए रैली हुई और उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना दूत बना करके और सबसे वरिष्ठ मंत्री अपने अनुज शिवपाल सिंह यादव जी, पार्टी के सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी हैं किरणमय नंदा साहब, राज्यसभा के मेंबर हैं, वो दोनों आए और उन्होंने शिवपाल जी ने ये कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने बिहार की जनता के लिए पैगाम भेजा है कि यहां हम लोग सब लोग मिल करके और बीजेपी को हराएंगे, सांप्रदायिक शक्तियों को मात देंगे और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, मैं सीपी राय फिर क्यों आज रामगोपाल यादव नाराज हो गए? जो भी कुर्बानी देनी होगी समाजवादी पार्टी तैयार है, शिरकत करनी तैयार है। जब आपको वहां पर जाकर ये कहना था कि लालू नीतीश के साथ हैं हम लोग, फिर आज क्यों रामगोपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? प्रोफेसर साहब ने सारी बात साफ कर दी है। मुझे लगता है कि उनकी बात में कुछ जोड़ने और घटाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया कि हमसे बात तक नहीं की। रैली में एक बड़े दिल से मुलायम सिंह ने भेजा, क्योंकि मुलायम सिंह जी ये चाहते थे कि ये मोर्चा बने, मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन एनडीए को टक्कर दे और उनको हराए और हराएगा भी। लेकिन जब अंतिम समय तक देखा गया कि टिकट डिक्लेयर कर दी गई और बात नहीं हो रही है, सम्मानजनक सीट नहीं मिल रही है, तो जिसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन रहे हैं उन्हीं से बात नहीं कर रहे, ये तो राजनीति का एक मजाक है। तो निश्चित तौर पर दिल को ठेस लगनी तो फिर अब नेगोशिएशंस क्यों हो रहे हैं? फिर मान मनोबल क्यों चल रही है? किनारे हो जाइए आप लोग, लड़िए सभी सीटों पर। हो जाए, हम लोग एक परिवार के लोग हैं, एक साथ काम किया है, एक विचारधारा के लोग हैं, किनारे होने की बात कहाँ है? और भाई वो आपको ताकत मान ही नहीं रहे, प्रक्रिया के अंदर आपको वो ताकत मान ही नहीं रहे, आपसे पूछ ही नहीं रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद। बहुरंगी राजनीति है, तमाम लोग मिलकर एक राजनीति करते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर आदमी अपने हिस्सेदारी मैं तो ये खुला मंच देता हूँ अली अनवर को और मृत्युंजय तिवारी को, दोनों जो महागठबंधन के घटक दल हैं आपके साथी हैं, कि आज औपचारिक तौर पर इस राष्ट्रीय चैनल पर IBN 7 पर माफी मांग लें समाजवादी पार्टी से और गठबंधन को बचा लें, महागठबंधन को। मृत्युंजय तिवारी माफी मांगेंगे, गलती हो गई, मुलायम सिंह को भूल गए आप लोग? देखिए ये माफी का और सीटों का ये जो आप बोल रहे हैं इसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महागठबंधन के हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हैं और आदरणीय लालू प्रसाद ऐसे कैसे नेता जिनको आप पूछ ही नहीं रहे श्रीकांत जी, लोग ऐसे कैसे नेता, ऐसे कैसे अध्यक्ष जिसको अली अनवर मृत्युंजय तिवारी पूछते ही नहीं है, बताते ही नहीं है कि हम सीटों को डिक्लेयर कर रहे हैं? नहीं पूछते। देखिए अगर परिवार में इस तरह की कोई बातें आई हैं सामने, जिसको मिल बैठ करके आप इंतजार कीजिए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं तो समस्या का समाधान एक दे रहा हूँ, कहीं कोई मैं एक समस्या का समाधान दे रहा हूँ, माफी मांग लीजिए, गलती हो गई। चंद्र प्रकाश राय आपकी बात पहुंचा देंगे नेताजी तक। मृत्युंजय तिवारी आप नहीं माफी मांगेंगे? आप स्वतंत्र हैं सुमित जी, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन हम बता रहे हैं कि कहीं कोई मामला नहीं है, 1-2 दिनों में सारा चीज ठीक हो जाएगा। आज राजनीति में रिश्ते टूटे हैं, जिसको लोग बाग समधी विच्छेद का नाम दे रहे हैं, श्रीकांत शर्मा, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन भी जा रहा है कि इस पूरे गेम में क्या बीजेपी है पीछे? क्योंकि मुलायम सिंह अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो इनडायरेक्टली मदद तो कर ही देंगे। श्रीकांत शर्मा, देखिए सुमित जी, ये तो एक षड्यंत्र है कि कोई अपनी गलती के लिए या अपने अहंकार के लिए भाजपा को दोषी माने या भाजपा उसके पीछे है। लेकिन बिहार की जनता अब विकास के पीछे है। बिहार की जनता अपना मन बना चुकी है कि ये जो जनता परिवार था, जिसमें जनता पहले से ही नहीं थी, वो MLC के चुनाव में बिहार की जनता ने स्पष्ट कर दिया। बिहार की जनता ये जो अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, बिहार की जनता बहुत इंटेलिजेंट है। बिहार की जनता समझती है कि चाहे लालू जी हो, उन्होंने अपने परिवार के लिए राजनीति की, नीतीश जी हैं, उन्होंने सिर्फ अपने और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए राजनीति की। तो बिहार की जनता मानती है कि जब से नीतीश जी और लालू जी एक हुए हैं, इतना जानती है बिहार की जनता कि अपराध का ग्राफ डबल हुआ है और जो बिहार का GDP था वो एकदम आधा हो गया है। तो अपराधी अब खुलेआम है, अपराध का बोलबाला है, किसानों की कोई सुन नहीं रहा है, गवर्नेंस एकदम जमीन पर है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, पूरी तरह से जंगल राज का आगाज है। तो जनता मन बना चुकी है, जनता परिवार, जनता के साथ जनता पहले ही नहीं थी, अब परिवार उसमें से कौन अलग होता है, कौन शामिल होता है, ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ये चुनाव बहुत आगे जा चुका है
मैं मानता हूं कि बिहार की जनता मन बना चुकी है। अली अनवर साहब जवाब दीजिए और साथ साथ एक लाइन मैं भी जोड़ दूं। हाँ, क्या नीतीश कुमार कुछ परेशान चल रहे हैं आजकल? मंच से खड़े होकर कैसे डांटा उन्होंने लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देंगे, ये इस तरह की भाषा मुख्यमंत्री के जुबान से अच्छी लगती है? सुमित जी, एक तो जितना शर्मा जी को वक्त दिया मुझे भी दीजिएगा, और आप क्यों मने लड़ाने पर लगे हुए हैं भाई? भाई मैं तो मना रहा हूँ अली अनवर साहब, मैं पहली लाइन से बोल रहा हूँ, माफी मांग लीजिए, महागठबंधन बच जाएगा। मैं तो डे 1 से बोल रहा हूँ, माफी अभी भी आप माफी मांग सकते हैं। वही हम कह रहे हैं कि आप क्यों लड़ाने पर, हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं। आप लड़ रहे हैं, आप पब्लिक में लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। सुमित जी, बीजेपी को कह दीजिए कि उनका क्षणभंगुर है ये खुशी, और हम बता दीजिए उनको कि गुजरात मॉडल का विकास क्या हुआ, उसका भांडा फूट गया है। अब लंबी चौड़ी बात नहीं करें, क्राइम का ग्राफ जितने बीजेपी स्टेट हैं सभी में सबसे आगे है, हम लोग उसके बाद में हैं। और सुन लीजिए, पूरा वक्त हमको दीजिएगा। देखिए, इन्होंने इनसे पूछिए कि जो वादे किए 2 करोड़ लोगों का, वो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का 1 साल में, आज जितनी नौकरी बहाली रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है सब पर पाबंदी लगा दिया। जो उन्होंने वादा किया किसानों से कि वो 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, लागत का समर्थन मूल्य देंगे, कहाँ दिया? 15 लाख हर खाते में भेजने का जो देने का वादा किया, वो कहाँ गया काला धन का? तो ये सब बात बोल ही नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं। आपने भी एक सवाल किया कि नीतीश कुमार जी डांट दिए। अरे भाई, डटबे न किए कि गुजरात की तरह गोली चलाए अपनी जनता पर और नौजवानों पर। 8 लोग वहां मारे गए और गार्जियन डांटता, कभी पुचकारता भी है, कभी डांटना, सुन लीजिए, कभी डांटता भी है, कहीं पुचकारता भी है। लड़के हैं हमारे, जवाब दे रहे अली अनवर, सुन लीजिए बात, काफी टाइम लिया वही नौकरी गोली, मैं जवाब दूंगा। जी श्रीकांत जी बोलिए। गोली चला करके मोदी मैं श्रीकांत शर्मा के बाद में सीपी राय के पास जाऊंगा। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। सुमित जी मैं जवाब दूंगा, इनका थोड़ा माइक स्लो करिए। सुमित जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे मित्र अनवर साहब कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं, बीजेपी वाले वो कहते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे, ये तो लालू जी कहते थे नीतीश जी के बारे में कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं, और सबके मुंह में दांत होता है, नीतीश जी के हाथ में दांत होता है, और ये तो लालू जी ने ही कहा है। अब कौन भुजंग प्रसाद है, कौन चंदन कुमार है, कौन जहर पिएगा, ये तो लड़ाई ये आज की नहीं है, ये लड़ाई ऊपर से लेके नीचे पोलिंग बूथ तक की लड़ाई है सुमित जी, एक का कहीं नहीं है। क्योंकि जनता इनको फटकार रही है, जनता कह रही है भाई हमने पहली बार आपको वोट दिया लालू जी को हटाने के लिए, आप लोगों ने अच्छा काम किया, फिर नीतीश जी ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों उन्हीं लालू जी के साथ आप जाकर मिल गए जिनको कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक के लिए मना कर दिया है? तो ये संकट इनका है, हमारा संकट नहीं है। आप हमारे ऊपर मत थोपने की कोशिश करिए अपनी गलतियों को। और जहां तक हमारे अनवर साहब मित्र कह रहे थे कि देश के लिए हम लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। जहां एनडीए भाजपा बिहार के विकास के लिए लड़ रही है, वहीं आप अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर लीजिए। तो भगदड़ आज की नहीं है, भगदड़ शुरू से ही भगदड़ मची हुई है। शिव कुमार जी, अरे भाई टिकट भी बांटिए, टिकट बांटिए, नेता तय कीजिए, पहले नेता तय कीजिए, नहीं तो वही हालत होगी जो दिल्ली में हुई बिहार में। अली अनवर जी, बीजेपी जब नेता वाले डिबेट पे बात करेंगे ना, तब हम दोबारा आपको बुलाएंगे। आज तो सीपी राय साहब का दिन है और सीपी राय ने अली अनवर साहब को परेशान कर दिया है। सीपी राय कुछ बोल रहे हैं, कितनों चढ़ाइएगा बीजेपी के लोग, जी बोलिए बोलिए राय साहब बोलिए। अली जी दोस्त है हम लोग, अरे हम सब दोस्त हैं अली अनवर साहब, मैं आपके भी चाय पीता हूँ, श्रीकांत के भी चाय पीता हूँ, हम सब दोस्त हैं। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, परिवार में समझी है, यहाँ पे समझी विच्छेद है राजनीति में। सीपी राय
सुमित जी, राय साहब बोलिए। पटना में आपने होल्डिंग अरे अनिल साहब एक मिनट शांत रहे शिव जनाब। कुमार जी एक मिनट, शिव कुमार जी, शिव कुमार जी एक मिनट, सीपी राय कुछ बोल रहे हैं, मैं आता हूँ आपके पास। राय साहब बोलिए, राय साहब बोलिए, सब गिनते रहिए, चुनाव का रिजल्ट जनता राय साहब बोलिए, सीपी राय साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। चुनाव में वोट रहेगा अपना। सीपी राय आप बोलिए, आपकी आवाज आएगी, आप बोलिए, आप बोलिए। जनाब ये तो चुप ही नहीं होंगे। हाँ आप बोलिए राय साहब, मैंने आवाज कम कर दिया, आपकी आवाज। हाँ बोलिए। सुमित जी, आप गवाह हैं इस बात के, एक मिनट दीजिएगा, कि जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट निकल रहा था उस दिन मैं आपके साथ था 10 से 11 बजे तक, और उस दिन किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी मौजूदगी में आपके चैनल पर कहा था कि ये आने वाली सरकार विदेश नीति में फेल होगी, अर्थव्यवस्था में फेल होगी, महंगाई इसके सरकार में बढ़ेगी, और एक बड़ी बात ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं आज कहना चाहता हूं कि अगर अहंकार अहमदाबाद से चलकर दिल्ली आ रहा है तो देश अपना सबसे असफलतम प्रधानमंत्री देखने जा रहा है, और मेरी बात इन 1.5 सालों में सही साबित हुई है। श्रीकांत शर्मा जी इतना प्रवचन दे रहे थे, हिमाचल प्रदेश वाले शर्मा जी जो केंद्रीय मंत्री थे, मैं अभी नाम नहीं बोल पा रहा हूं, उनके सवाल पर संसद नहीं चलने दिया 20 दिन तक इन्होंने, लेकिन जो ही वो कांग्रेस से बाहर निकाले गए उनको इन्होंने गोद में बैठा दिया। पूरी जिंदगी कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ ये लोग रहे और उनके गोद में जाकर के बैठ गए। तो इस तरह की बातें करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां पर समझौते करना मजबूरी हो गई हो समय की, जहां संघित सरकारों का युग आ गया हो, वहां इस तरह की बातें करना बेकार है। मुझे वाइंड अप करना है। श्रीकांत जी जवाब देना चाहेंगे? सरकार है जिसने महंगाई बढ़ा दी, जिसका जीडीपी। राय साहब जवाब सुन लीजिए, मुझे वाइंड अप करना है। श्रीकांत जी बाबू जी। सुमित जी देखिए, आपने हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र का प्रवचन सुना, और जो यादव सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके, जिनके नेतृत्व में, श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, श्री अखिलेश जी के नेतृत्व में 25 ऐसी घटनाएं हुई हैं सुमित जी। तो थाने के अंदर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिसमें एक महिला को तो जिंदा जला दिया है इन लोगों ने, और एक बाराबंकी की घटना आपको याद होगी, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जिंदा जला दिया। पत्रकार का बयान है, लेकिन अखिलेश जी उस मंत्री को अपने आसपास अपने बंगले में छुपा के रखे हुए हैं। तो प्रवचन मत दो, अपना घर संभालो, जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है उसको निभाने की कोशिश करो। वहां लूट का राज है, जंगल राज बिहार में भी और जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन छुपा के रखो। आप स्पष्टता से एक्सपोज हो रहे हैं, आप वहां आपको स्पष्ट मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। माफी चाहता हूं और वक्त नहीं है तमाम मेहमानों को मैं माफी के। मृत्युंजय जी लास्ट 10 सेकंड, मृत्युंजय जी को आप आखिर में आए। मृत्युंजय जी संभालिए, आप क्या आप बोल रहे हैं? जंगल राज नहीं है बिहार में, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, बिहार की जनता मानेंगे कि नहीं देख लेंगे जब चुनाव होगा महीने भर के बाद। अली अनवर जी, मृत्युंजय जी, श्रीकांत जी, सीपी राय साहब और शिव कुमार साहब, आप पांचों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है बैटल फॉर बिहार, यानी बिहार का ये महासंग्राम, जहां पर अब महागठबंधन की एकता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।